जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन जी नेपाल एचडी टेलीविजन के अवधि संसार में है। दर्शकबिन ये कार्यक्रम आप हफ्ता के 3 दिन देखा जा सकत है, शनिवार, आइतवार और मंगलवार संध्या के 6 बजे। दर्शकबिन ये कार्यक्रम में हम लोग अवधि भाषा, साहित्य, संस्कृति के बारे में बातचीत किया जाता है। आज हम लोग के संगे हैं बांके के वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय सनत रेग्मी जी। सनत जी, आपको ये कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सनत जी, क्या हालचाल है? सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। हाँ। तब कैसे समय बीत रहा अभी आपके? वैसे है, अब सुबह उठे के बाद में अपना स्नान ध्यान करी थे, उसके बाद कुछ देर अपन पढ़ी थे। जी जी। पढ़े लिखे, उसके बाद में खाना खाना, सोना, और क्या आजकल यही काम तो है, लिखना पढ़ना, खाना सोना, बस। आप साहित्यकार हो, आपके काम है लिखना पढ़ना। हाँ, बस। तो सनत सर, आप कब से ये लेखन क्षेत्र में लगागा? लेखन क्षेत्र में तो हम बहुत बचपने से रहे, मतलब सबसे पहले हमारा रचना जो है, हम 2017 साल, संबत 2017 साल में हमारा पहला रचना जो है हम लिखा है, वो इंडिया में हम पढ़ित रहा गुरुकुल में, तो हुए हम हिंदी में हम लिखा रहा पहला रचना हमारा। और उस टाइम में हम कुछ बाल साहित्य लिखित रहा, बच्चन की कहानी। तो वहाँ एक नित्यानंद प्रचेता नाम की एक रहे, हमरे वहाँ पढ़त रहे, हम प्रथमा में रहन और वो शास्त्री पढ़त रहे। जी जी जी। तो उनका हम अपन दिखाई रहा, तो कहा गहन कि वो हमारे जो कहानी वगैरह हम दीत रहा, तो हमारा उतना हिंदी उतना बढ़िया तो रहा नहीं जी। तो क्या वो अपना परिमार्जन करके अपने नाम से छपाई लेते, अपने नाम लिख दिन, अपने नाम से छपाई लेते रहे। अच्छा। विश्वामित्र और कौन कौन पत्रिका निकल रहा है उस टाइम में, तो वहाँ वो छपाई लेते रहे। बड़ा कोफ्त होता रहा कि देखो लिखित है, मैं छाप देते हैं। हम कहते रहे कि कहाँ आप अपने नाम, कहीं अरे तुम्हारा ना भाषा सही है ना वो सही है, कैसे तुम्हारे नाम से छपेगा? कहा कि कही देते हैं, बच्चे रहे ना उस टाइम में, तो 17 में 4 घटाए तो कितना हुआ 13। जी हाँ, 13-14 साल की उम्र रहा, तो सब ठीक है। कहन मतलब आप 13-14 साल से अपने उम्र से साहित्य क्षेत्र में आप काम करे लगे हो, लेखन शुरू कर दिया। 18 साल में जो है वहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ रहा, तो गुरुकुल के 50वीं रजत जयंती के कार्यक्रम रहा हुआ जी, ओके, स्वर्ण जयंती। तो वही कार्यक्रम में जो है एक वहाँ से पत्रिका निकला रहा, स्मारिका टाइप की मराल के, तो वहाँ हमारा पहली रचना हमारा वहीं छपा रहा हिंदी में जी, तो समाज की बेटी। मतलब तब से आपके अभियान आज तक हम लिखते हैं। आप अवधि में भी लिखे हो? अवधि में भी लिखे हैं, अवधि में लिखे हैं, नेपाली हिंदी। और आपके शुरुआत हम हिंदी से किया जी जी, और उसके बाद नेपाली भी लिखे। अवधि में तो अभी शायद 46 साल के जब आंदोलन खत्म हुआ, तब जब ये जागरण आवा यहाँ की और भाषा भाषी का राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिया गया, और भाषा भाषी लोग भी जब उठे लगे, तब एक यहाँ एक साहित्यिक संस्था बलराम हेमकार वगैरह वगैरह लोग रहे, तो एक दो लोग एक कवि गोष्ठी गिन रहे। तो हम कहें कि अब हम अब अवधि में लिखेंगे, तो हम पहले कविता हुआ सरस्वती पूजा के दिन कह के जी, हम पहला कविता जो है हम अवधि में लिखें, और वो हमारा जो है नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान से उस टाइम में कविता पत्रिका निकलता है, जिसमें राष्ट्रीय भाषा की कविता भी छपत रहा है, वो हमारा छपा। जी जी। ये आपके एक ठो किताब बहुत चर्चा में आवा, कथा रहा उमा लक्ष्मणिया के गौना। हाँ, इसके बारे में बताई दिया जाए ना। लक्ष्मणिया की गौना कथा जो उन्होंने कथा संग्रह है, वो कथा संग्रह में ज़्यादातर हम नेपालगंज के अवधि समाज की चित्रण है। उमा अवधि समाज के विशेष करके महिला लोगों के ऊपर जो शोषण है वो है, और जो है जो किनारीकृत कर्म नहीं है, हाशिया के लोग,
जी जिनका कहते हैं हाशिया के लोग कहते हैं किनारीकृत। तो ऐसे ऐसे पात्र का हम उठावा है। और यहाँ के जैसे जनजाति लोगन के हैं, जनजाति के पात्र लोग उठे हैं। यहाँ के राजनीतिक चेतना अवधी समाज में जो राजनीतिक चेतना हुआ है उसके विषय में लिखे हैं। एक तो हमारी कहानी मुलायम बाबा, सलाम मुलायम बाबा। तो मुलायम बाबा एक यहाँ पात्र रहे, हाँ, उनका हम जो है कहानी बनाए के दूसर पात्र के रूप में, जैसे वो मुलायम बहना रहे लेकिन हम दूसर मुलायम दर्जी बनाई दिया, हिसाब से लिखा है। एक बर पीपल, जी हाँ, वो अवधि में, हाँ, वो अवधि समाज के बर पीपल के है। और एक है लाटो, है ना, वो भी अवधि समाज के, अवधि के समाज के गांव में जो है एक पात्र अचानक आवत है, वो बुरा रहता है। जी तो उसका जो है सब लोग जो है काम लेके लिए सब का अपना कहते हैं, लेकिन उनके सब काम हो जाते हैं। तो उसका जो है कोई जाति पाति कोई इधर उधर से, तो बेचारा बिरवा के नीचे अपना बना के बैठा था। तो वो एक दिन रात्रि में बाढ़ी आओ थे, तो आदमी घेन बचाओ थे, है ना, बचाओ थे। तो और उसके एक विशेषता का रहा है कि कुआं में इयरिंग अगर कोई गिर जाए तो हम घुस के वो कुआं से वो निकाल लाओ रहा। अच्छा, तो वो जो है पानी, तो वो सत्य कथा, सत्य घटना में आधारित रहा कथा नहीं, एक पात्र ऐसे रहा हमका मिला रहा, तो उसके ऊपर लिखे लिखे। तो पात्र तो नेपालगंज के जगह जगह में हमका जो मिलत गए वो हम लिखे। जैसे हम अपन हमारा चुनाव रहा, तो चुनाव क्षेत्र में एक महिला हमारे गाड़ी में बैठ के जात रही, तो गाँव वाले बहुत विरोध किए, कहीं नहीं तो छिनार के लिखे तुम चलो तो, हाँ। तो लेकिन वो महिला में ना उतना वो नहीं देखा, जितना ये लोग कहते रहे उस हिसाब से नहीं रही। मतलब आपके ऊपर आरोप लगा? नहीं, हमसे कहीं ऐसे लोगन का लेके न चला करो। अच्छा, हाँ, वही तो आपका आरोप लगा ही। हाँ, ऐसे लोगन कहीं लेके न चला करो, चुनाव है कह के। तो उनके ऊपर हमें तो एक ठो उनके ऊपर हमें एक छिनार की कहानी लिखा। अच्छा, अवधि में लिखा का? नहीं लिखा तो सब नेपाली में, समाज समाज जो है अवधि के। अच्छा, संवाद आपके लेखन नेपाली नेपाली लिखा गा, हाँ, समाज जो है, समाज जो दिखावा गा है वो अवधि समाज के। जैसे एक कहानी हमारे राम भरोसे ले नागरिकता पाए ना, राम भरोसे नागरिक तराई के पात्र, जी नागरिकता की समस्या तराई की समस्या है। तो उनका एक लिखन राम भरोसे, तो 12-13 कहानी की हमारा संग्रह है। तो वो जो है अभी ताज़ा एक कहानी हम लिखें, अजीजा चच्ची, एक मुस्लिम पात्र है। तो एक महिला पात्र उसकी ओके समस्या है, वो लिखी हम एक ठो अजीजा चच्ची के भी एक ठो कहानी अभी परसाल हमारा निकला है मधुपर्क में। सनत सर आप लिखी थे नेपाली में, अवधि में भी लिखी थे, लेकिन कविता लिखी थे अवधि में। सनत सर, आप वरिष्ठ साहित्यकार हो, आप 2017 साल से इस क्षेत्र में काम करत हो, और आप अवध क्षेत्र के एक पुराना वासी भी हो। आप प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सदस्य सचिव और एक बार सदस्य भी रह चुका है। ये अवधि भाषा साहित्य का और अवधि भाषा का कैसे आगे बढ़ावा जाए? ये ऐसा है भैया कि कोई भी भाषा साहित्य संस्कृति के विकास में सरोकार वाला जो व्यक्ति होते हैं ना, जैसे हम लोग सरोकार वाला भाई, जैसे हम लोग वो क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ की संस्कृति तो हमारे है। तो हम लोग जब तक जागरूक न हुए तब तक एक विकास नहीं हो सकता है। नेपालगंज के सबसे बड़ा दुर्भाग्य का रहा कि यहाँ अवधि भाषी लोग जो है अवधि संस्कृति अवधि कल्चर के लिए जागरूक कोई नहीं हुआ, दिखाई नहीं पड़ा कोई। शुरू में आसाराम ग्रामीण वगैरह लिखत रहे, अवधि भाषा में कविता वगैरह, कविता मंच वगैरह में कविता वगैरह सुनावत रहे, लेकिन अवधि भाषा में जो गंभीरता से काम हो चाहता है वो नहीं हुआ। जैसे अवधि में तमाम कहावत हैं एक से एक, है नहीं, अवधि भाषा में जो है आपके जो है कहावत के अलावा अवधि के शब्द संग्रह किया जा सकता है, अवधि की डिक्शनरी नहीं है, अवधि की व्याकरण नहीं है। तो एक एकदम समृद्ध भाषा अवधि भाषा जो है एकदम समृद्ध भाषा, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण लिखिन, ऐसा समृद्ध अवधि में है ना, इतना समृद्ध भाषा के जो है जौन किस्म से विकास हो चाहत रहा नहीं हुआ। सरकार तो अब अवधि का ही काहे कही, सरकार का तो कौनो भाषा में जो है साहित्य में लगानी करे चाहते नहीं है। साहित्य संस्कृति और कला के क्षेत्र में सरकार लगानी करे नहीं चाहिए। तो खाली झारा टारने होता है, नेपाली में कहते हैं झारा टारने, तो झारा टारे के लिए थोड़ा अपना प्रज्ञा प्रतिष्ठान 3 ठो खोल दी है, मैं थोड़ा अपना बजट दे दी है, बस उसके अलावा सरकार की तरफ से कोई जो है इमा जो है इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा है। मतलब ईमानदारिता पूर्वक सरकार कोई भी भाषा साहित्य के ऊपर उठावे के लिए काम नहीं कर रहा है।
और अवधी भाषा के ऊपर काम बात किया जाता है। अभी आप बहुत बढ़िया बात कहा, जब तक अवध क्षेत्र के हाँ अवधी मूल के आदमी हाँ लोग अब अपन भाषा के ऊपर हाँ, अपन दिलचस्पी न भाषा रखेंगे। भाषा खाली नहीं, भाषा साहित्य, संस्कृति संस्कृति, और कला, कला सब भी है, चीज़। सब है। जी, जी, तो इस सब का आगे बढ़ावे के लिए दिलचस्पी लेके चले, जैसे यहाँ तमाम संस्था हैं जी जी अवधी भाषा, हाँ हाँ अवधी साहित्य, लेकिन अब वो बहुभाषी कवि गोष्ठी के अलावा कुछ करते नहीं है। मतलब एक बार अपने संस्था के नाम करे खातिर बहुभाषी कवि गोष्ठी कह दिया जाए, 2-4 में आदमी मिला का सम्मान कह दिया, उसके बाद में कुछ नहीं। अब तो अब एक चीज क्या होता है भैया कि जैसे बच्चा जब तक रोवत नहीं है जी तब तक अम्मा दूधो नहीं पिलाते। जी जी, एक सही बात कहा। जैसे आपके जनकपुर अलंग में देखा कि वहाँ के लोग जो है एक आंदोलन की हाँ करोड़ों रुपया के जो है एक तो राजर्षि जनक पुरस्कार जी, गार्गी पुरस्कार, 3-4 पुरस्कार वगैरह वहाँ स्थापना हुआ। और वहाँ साहित्य के क्षेत्र में जो है कुछ काम वहाँ के संस्था लोग करे लगे, कहे कि जब प्रोत्साहन मिला था तब कर। हमने यहाँ देखिए कोनो मांगे नहीं हुआ है, मतलब यहाँ के जनता लोग, अवध क्षेत्र के जनता लोग मांगे नहीं जनता जनता ही काहे कही, इस क्षेत्र के अगुआ लोग भी तो है, नेता लोग भी तो हैं, ये लोग तो मतलब जनता ही तो चुन के पठाए नेता लोग। हाँ, तो लोग कभी मांगे नहीं है। जनता मांग करिए, नेता तो कहाँ निर्माण काम हुई, कहाँ बाढ़ी आई पीड़ित हुई तो हम जाके कुछ बांटी तो हमका फायदा हुई। नेता तो वही में लगा रहा था, अपने कार्यकर्ता के पास लगा रहा था। हमें लोग भी कही, हमें लोग भी उतना मांग नहीं कर पाए। हम बहुत बार, इससे पहले भी अवधी संसार में एक कार्यक्रम में हम कहा रहा, विष्णु जी रहे वो टाइम, और विष्णु जी संस्था भी चलाते हैं, हम कह रहे कम से कम हम लोग एक ठो डेलीगेशन बना के लेके जाए, यहाँ के जो है सांसद लोग हैं यहाँ के, और सब लोग के जाइए सरकार से वहाँ लड़ा भिड़ा जाए कि भाई सब क्षेत्र के लिए तुम दे रहे हो जी जी। तो अवध क्षेत्र के लिए भी कुछ दो भाई, अवधि में भी कुछ काम किया जा सके, है ना। कुछ नहीं तो कम से कम अवधि एकेडमी का गठन कर दो जिसमें खाली अवधि के काम हो। अभी बात लिया जाए, नेपाल संहिता में गवाह है, संहिता संरचना अनुसार स्थानीयता, प्रदेश सरकार और संघीय सरकार कह के 3 सरकार अभी काम कर रहे हैं। 3 तह में, जैसे लुम्बिनी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश में यहाँ हम लोग अवध भाषी लोग, अवध कल्चर के आदमी लोग हम लोग जाते हैं ज्यादा। से दांग में थारू कल्चर के लिए वहाँ कुछ काम हुआ है, संग्रहालय खुली का बनी गया, लेकिन हम लोग अवध क्षेत्र के आदमी काहे पीछे है। यहाँ तो अवध के कल्चर भी तो विशाल है, इस संस्कृति के लिए भी तो हम लोग कुछ किया जा सकते कह के, इसके लिए अवध क्षेत्र का आदमी लोग का क्या करे चाहिए। जो ऐसा है कि जब तक हम लोग एकजुट न हुए, जी सबसे पहले तो एकजुट हो पड़ा इस क्षेत्र में, जो हम लोग हैं, जो साहित्य संस्कृति कला के क्षेत्र में हम जो समाज के अगुआ लोग हैं उन्होंने लोगन के लेके पहले एकजुट हो के एक तो जो है कि वो बनावा जाए, परिकल्पना किया जाए कि हम लोग कैसे आगे बढ़ावा जाए। 3-4 चीज यहाँ हो सकते हैं, जैसे महेंद्र पुस्तकालय है, बंद है, कब से बंद है, अब वो जगह में है, उका तोड़ के वहाँ बढ़िया फर्स्ट क्लास नीचे एक ठो बनावा जा सकते हैं, अंडरग्राउंड पार्किंग जी, नगर पालिका की समस्या समाधान हो। उसके ऊपर से जो है एक ठो जो है मार्केटिंग बन सकता है जी, ओके। दूसरे तीसरे तला में एक ठो पुस्तकालय, ई पुस्तकालय है ना, ये बन सकता है। उसके ऊपर से जो है एक ठो जो है संग्रहालय भी बन सकता है, संग्रहालय के साथ साथ में एक ठो जो है हॉल भी बन सकता है, जहाँ जो है साहित्य संस्कृति कला के संबंध में सब काम एक जगह से हो सकते हैं। प्रशस्त जगह है वो, वहाँ आमदनी भी हो चाहिए उनके, आमदनी भी हुई है और अपने कल्चर दिखाएगा। लेकिन अभी मैं हाथ को डाले, करोड़ों रुपया के लगानी है, करोड़ों रुपया लगानी है, तो करोड़ों रुपया लगाने के लिए तो मैं प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार और जो नहीं स्थानीय पालिका सरकार, इन लोगन से जो है हम लोगन के जो है जुट के लेख पड़ी। पालिका सरकार भी में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बंद पुस्तकालय खोले में तो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। अब इतना बड़ा सरकार मौन है, सरकार अवधी भाषा साहित्य कल्चर के ऊपर सरकार, तीनों तरह के सरकार मौन है। अब ये प्रदेश स्तर से अवधी भाषा में एक तो क्या अभी सुना है कि भाषा आयोग की तरफ से अवधी में जो है सरकारी कामकाज के भाषा, लुम्बिनी प्रदेश में अवधी में सरकारी कामकाज के, अवधी थारू में जो है सरकारी कामकाज की भाषा दिया जाएगी, उससे हुआ है क्या बोलते हैं भाषा आयोग से जो है सिफारिश भाषा, अब वो सिफारिश लागू करते हैं कि नहीं करते हैं वो एक देखे वाला। प्रदेश सरकार अपने सदन में ले जाके पारित करे, पारित करे सिफारिश, तो वो क्या होते है देखेगा अभी।
तो सनत सर, आप अभी राजनीतिक में भी आप प्रचार के हो, आप राजनीतिक दल से भी जुटे हो, आप हमका पता चला आप नेपाली कांग्रेस के पार्टी सभापति भी चलाए हो, तो आप एक पहुंच वाला व्यक्ति भी हो, आप प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सदस्य सचिव भी भए हो। अब वहाँ भी समस्या बताया कि वहाँ सरकार कुछ बजट दे देते, अब वो ना खाई मिला थे ना उगले मिला थे, आप कहागा। तो ये समस्या, आप लोग तो बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हो, आप लोग ये समस्या के कैसे, अब युवा पीढ़ी ये मान लग के कैसे इस समस्या का हल, ये समस्या के हल के हम बताए तो जब तक हम लोग संघर्ष न कर पाए, मतलब एक अगुआ निकले पड़ा और उसके पीछे हम लोग सब लाग के जो है एक संघर्ष हम लोग करी कि भाई हमारा भाषा संस्कृति अवधि साहित्य संस्कृति कला ज्ञान बचावे के है, इसलिए जो है हम लोगों के लिए कुछ न कुछ चाहिए, चाहे स्थानीय सरकार से भी हो चाहिए, प्रादेशिक सरकार से भी हो चाहिए और जो है संघीय सरकार से भी हो चाहिए। और इसके लिए जो है हम लोग जगह जगह पहुँची है नहीं, संघीय सरकार में जाई डेलीगेशन लेके हुआ बात करी, प्रांतीय सरकार में जाई, नगर पालिका में बात करी कि भैया आप तो नगर पालिका वोट तो तुम्हारे वोटर तो सभी हैं और ये वोटर सब अवधिवासी हैं, हाँ अवधि संस्कृति से तुम वोट ले इनके लिए काम कहाँ नहीं करे, तो कह के उनसे भी बातचीत किया जाए। तो इससे अगर किया जाइए तो हो ही सकता है, मतलब कुछ बात लेकिन आगे बढ़ सकते, लेकिन जब तक हम लोग सरोकार वाले जो लोग हम लोग जब लोग इमा इंटरेस्ट लेके हम लोग आगे न बढ़े तब तक वो लोग कान में तेल डाले बैठे नहीं है। ठीक है, हमारे दर्शक लोग ये कार्यक्रम देखा थे, जरूर कोई एक आदमी निकल के अगुवाई करी, जरूर करी और ये भाषा साहित्य का आगे बढ़ावे के लिए काम करी। तो आप लेखन क्षेत्र में लगा गया है, आपका बहुत सी रचना भी निकला है, ये अवध के कल्चर, और आप नेपाली पहाड़ी मूल से हो, आपके मातृभाषा नेपाली हो, अवध कल्चर और नेपाली कल्चर में डिफरेंस ऐसा है, सब कल्चर में है थोड़ा थोड़ा अंतर तो होता है। जैसे कहते हैं कि 12 कोस में बोली बानी बदल जाते हैं जी, हर 12 कोस में बोली बानी बदल जाता है। ऐसे जो है जहाँ एक कल्चर के आदमी जाते हैं और दूसरे कल्चर के आदमी आते हैं, तो के बीच में वहाँ एक तो जो है संक्रमणकालीन कल्चर भी जन्म लेते हैं साथ साथ। जैसे कहा है कि आप नवलपरासी चले जाओ, नवलपरासी में है भोजपुरी कल्चर और अवधी कल्चर के मिक्स हो गया है। जैसे उधर आप चले जाओ क्या बोलते रौताहट में, तो वहाँ जो है बज्जिका के नाम से तीसरा कल्चर है जो भोजपुरी और जो है मैथिली दोनों मिलके एक बज्जिका कह के एक नया वहाँ भाषा मिक्स हो गया, मिक्स संस्कृति मिक्स हो गया। ये होते, इसके अलावा जो है हम लोग संस्कृति के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अवध संस्कृति तो बहुत पुरानी संस्कृति है ना, और इके विस्तृत जो है इके इमा तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। एक तो हम लोग नेपाल अकेडमी में जब हम रहें तब वहाँ से एक तो जो है अवधि व्याकरण जो है एक सौ निकाला गया जिमा दांग से, और तुम आपके यहाँ क्या कहते हैं कपिल वस्तु से, नेपालगंज से जो है अवधिवासी लोगन के रख के एक तो जो कमेटी बनाए के उसके संयोजक हम ही बनाए के एक तो अवधि व्याकरण हम लोग निकाला गया। और उसके बाद में जो है हम अपने कार्यकाल में चाहिए रहा कि अवधि में जो है डिक्शनरी भी बन जाए, तो वो डिक्शनरी वाला काम नहीं हो पावा है नहीं। इसके अलावा हम जब पहुँचे हैं एकेडमी में तब पहुँचे के बाद हम जो है अवधि लोक साहित्य पर विक्रमणि त्रिपाठी जी का 1 लाख रुपया के जो है विद्वत वृत्ति देखिए 1 लाख रुपये की विद्वत वृत्ति में अवधि लोक साहित्य की किताब हम लोग तैयार करवाएं जो छपवाएंगे जी 26वां। अवधि भाषा साहित्य और संस्कृति पर एकेडमी जो है 4-5 तो किताब तैयार की है जो अभी छपा नहीं है। अच्छा, जो तैयार है वहाँ रखा है, उसका भी छपावे के लिए प्रयत्न जो है के प्रकाशन करना। और दूसरी बात का है, अब वहाँ एकेडमी में क्या बात होती है कि छपाए की सब रखे हैं बहाई दी, हमारे एक कहानी संग्रह है ये लक्ष्मण गौना जी का जो है गोपाल अस्कर जी भोजपुरी में अनुवाद की जी, अब वहाँ पड़ा है। अब भोजपुरी क्षेत्र में होगा जाए बेचे या भोजपुरी क्षेत्र के लोग खरीदिए तब तो के विकास हुई, भोजपुरी कोई दूसरी किताब निकली। अब खाली एक तो क्या बोलते इनके छपाए से भी तो नहीं हुआ, किताब छपाए से भी तो नहीं हुआ, तो उसके लिए भी एक जागरूकता तो आवश्यक है कि भाई अवधि में निकला है किताब तो हम लोग खरीद के पढ़ी, उमा निकला है भोजपुरी में निकला है खरीद के पढ़ी, मैथिली में निकला है खरीद के पढ़ी। तो इसके पठन संस्कृति के भी विकास जरूरी है साथ ही साथ जी। और इसके अलावा जो है जब संस्कृति के विकास के लिए जैसे आपके जो है ये जैसे टेलीविज़न है जी है ना, अब फिल्म है जी है ना, गीत वगैरह है जी जी, तो
इस क्षेत्र में भी काम होना चाहिए। शुरू शुरू में बहुत आप लोग क्यों सुना, हम तो काठमांडू में रहें, लेकिन सुना आप लोग क्यों शुरू शुरू में लोकनाथ ब्रह्मा जी भी लगे रहे, आप लोग क्यों, उसके बाद में सराएगा ये शायद जो है ठंडा राम है। हाँ, वो निरंतरता उनका पावे चाहिए, निरंतरता हो चाहिए। अब निरंतरता के लिए आप लोगों की समस्या ये है कि भाई आर्थिक तेवा जब तक कोई नहीं, तो हम लोग कैसे करें, हम लोग अभिनय घर में तो कुछ तो चाहिए, रोजी रोटी तो चले चाहिए। तो उसके लिए वो जो है सरकार भी ध्यान दे, तो इस क्षेत्र में भी कुछ लगानी हो। हम देखें पूर्व वाला देखा है कि व्यक्तिगत लगानी भी करते हैं, जैसे बड़े बड़े साहू महाजन लोग हैं, व्यक्तिगत लगानी करते अपने भाषा साहित्य के विकास के लिए। देखो नेपाली में है नई एक संस्था है ना, नई प्रकाशन के नाम से एक संस्था है, तो जो है करोड़ों रुपया बटोरी से जी विभिन्न ऐसे जो है नेपाली भाषा साहित्य का माया करे वाले लोग जो है अपन कोई पैसा दे दे के उसकी जो है कोर्स बनाए दी ना, वो तमाम काम कर रहा है नहीं। तो ऐसे कम से कम दाता लोग भी निकले भाई, है ना। मंदिर बहुत बनवा होते हैं अवधी समाज के लोग, तो 10 ठो मंदिर बनवा होते हैं, तो कम से कम एक ठो अपने भाषा संस्कृति के लिए भी थोड़ा पैसा लगाने लगाए दें। तो ये बहुत बड़ी कमी है हमारे क्षेत्र में, विशेष करके मंदिर भी बनाए, मस्जिद भी बनाए, अपने भाषा और साहित्य के क्षेत्र में भी लगाने विकास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे व्यापारी लोग हैं, है ना जी, सब चीज में आप लगानी लगाओ, तो थोड़ा बहुत अपनी भाषा साहित्य संस्कृति के लिए भी लगानी करो। तो ये चेतना के जब तक विकास न हुई तब तक भाषा साहित्य संस्कृति के कैसे विकास हो? खाली सरकार के मुँह कैसे तो न हुई, सरकार से मुँह कैसे तो न हुई। तो उसके लिए जो है सरकार का जब तक आप झकझकाइयो ना, वहाँ जाके 2-4 बात रखियो ना, तब तक सरकार के कार्य में आवाज नहीं। उसके लिए सबसे पहले हम इन लोगों के हैं आगे बढ़े चाहिए, मतलब हम आप सबका अगुआ बन के सरकार का झकझकावे चाहिए। अभी बांके जिला से कुछ लोग मंत्री भी गए हैं, तो उन लोग से मिल के हम आप सब कोई मिल के अपने भाषा और साहित्य के विकास के लिए बोले पड़ा। आपका कहना यही है? सनत सर आप आवागा अपने बात रखागा। अवध कल्चर में आप बहुत दिन से हो, आपके जन्म पालन पोषण यही हुआ। जैसे अवधि बहन, यहाँ अवधि बहन पहले रामलीला होता रहा जी जी, है ना। तो रामलीला में अवधि भाषा में एक राधे श्यामी रामायण निकला रहा, आप लोग का मालूम है जी जी। तो राधे श्यामी रामायण के जो है तर्ज पर यहाँ रामलीला होता रहा, रामलीला मंडली रही हम लोग के जी जी। तो रामलीला मंडली में हम अभिनय किया है, राजा राम के। अच्छा, राम के अभिनय हम 3 साल लगातार किया, 2022 साल, 23 साल और 24 साल। अच्छा, 3 साल तक लगातार किया। उसके बाद में वो मंडली भी धीरे धीरे टूट गई, वो हराएगा। मतलब आप अभिनय भी करे? अभिनय भी किए हम, और राधे श्यामी रामायण पूरा वही टाइम में हम पूरा रटा है, क्या है कि वही का आधार में डायलॉग सब बोले पड़ता रहा। हाँ जी, संवाद आप लोग का तो संवाद हुआ तो लाइव बोले पड़ते हैं, मंच पे आए के दर्शक सामने रहते और दर्शक का देख के संवाद बोले पड़ते हैं। राधे श्यामी रामायण पूरा वो टाइम में हम लोग रट डाला रहा। तो राधे श्यामी रामायण बहुत प्रसिद्ध रहा यहाँ, तुलसीदास के बाद अवधि मियन और राधे श्यामी रामायण के बहुत प्रचलन रहा। तो वो सब बंद होएगा, पहले यहाँ रासलीला होता रहा। आपसे अंत में एक क्वेश्चन करे चाहिए थे, वास्तव में संस्कृति हो क्या चीज? संस्कृति वास्तव में क्या हो कि जैसे कोई एक समुदाय है जी, तो समुदाय के 2 पक्ष होता है जी। एक पक्ष होता है साधारण, है ना, एक होते संस्कारित जी जी, संस्कार। तो जो संस्कारित चीज बनत जाते है वही धीरे धीरे संस्कृति के रूप लेते हैं। जैसे संस्कार, धार्मिक संस्कार आवा जी, है ना, जैसे आपके जो है शादी विवाह आदि इत्यादि संस्कार आवा जी जी, है ना। ऐसे जितने भी संस्कार आवत जाते हैं, इस सब के समुच्चय रूप जब बनते हैं तो क्या संस्कृति कहते हैं। वही के अंदर साहित्य भी आवत है। जैसे हिंदू में दशहरा माना जाते हैं, दीपावली माना जाते हैं, होली माना जाते है ना, छठ माना जाते हैं। मुस्लिम लोग में मोहम्मद डे मनावते हैं, ईद मनावते, बकरीद। ये संस्कृति हुए, ये संस्कृति कल्चर यही है, यही के हिसाब से संस्कृति के विकास होते हैं। जी जी। जैसे हम लोग, जैसे लोग क्या कहते हैं, हम जो अध्ययन किया है तो हमारे अध्ययन में क्या हुआ कि जब समाज होते तो 2 मेल होते हैं जी। एक तो लोक समाज होते हैं जी, हाँ, एक होते वो क्या रास्ता दिखावे वाला संस्कारी समाज होता है। संस्कारिक समाज, जैसे ऋषि मुनि वगैरह जो थे वो लोग जो है वो रहे, और जो अनपढ़ लोग रहे, लोक रहे। तो लोक के भी अपन संस्कार होते हैं जी जी, लोक के भी
अपन खाए पिए के अपन तरीका होता है, पूजा पाठ के अपन तरीका है, कोई मूस के पूजा करते है, कोई बिराल के पूजा करते है। जी जी। नहीं तो ये तो संस्कृति तो है ना, लेकिन इसका बाद में जो है वो संस्कृति में डाल लोक संस्कृति के हैं, लोक संस्कृति के हैं भी संस्कृति में भी धीरे से डाला वो उनके संस्कृति बना चलागा। तो जो हम लोग समाज में जो काम क्रिया इत्यादि जो हो जाता है, तो वही एक संस्कृति के निर्माण करता है। जैसे कि नेपालगंज में अवध कल्चर में एक जगह दुर्गा पूजा हुआ, तो अभी हर टोल में अब दुर्गा पूजा शुरू होगी। अब वो दुर्गा पूजा की एक संस्कृति बंगाली संस्कृति हुई। जी जी। ये बंगला संस्कृति हुई। अच्छा, ये बंगाल से नेपाल प्रवेश, बंगाल से नेपाल में आवा, नेपाल से अपने अवध क्षेत्र में ज्यादा होगा। जैसे आपके जो है पूर्व के जो है, पूर्व में छठ के पूजा ज्यादा होता है। जी जी। पश्चिम में रही बनाई कि हम बचपन में हमें मालूम रहा, विराट इधर से तुम्हें जनकपुर से उधर से बिहाव करके जो औरतें लोग आई, वो लोग व्रत बैठे लगी, तो बागेश्वरी में 3-4 आदमी से ही छठ पूजा की शुरुआत हो रहा है। आज ये कल्चर के रूप भव्य रूप से शुरू होगा। तो अभी क्या है, नेपाली कल्चर में छठ होगा। अब वो खाली जनकपुर के नहीं रहेगा, वो नेपाल क्षेत्र बढ़ेगा, अधिराज बढ़ेगा, काठमांडू भी पूरा हिंदू संस्कृति के, पूरा हिंदू संस्कृति में। अब आप पूरब की एक संस्कृति जो है पूरा हिंदू संस्कृति में आ गया, विश्व भर में फैल गया। जैसे जटजटिन के है उधर आपके मिथिला में होता है, जी जी। ऐसे हमारे यहाँ के भी अलग है ना। तो अलग अलग ठावों की संस्कृति एक अंतर्भुक्ति कहते हैं अंतर्भुक्ति, संस्कृति के अंतर्भुक्ति होते हैं। एक संस्कृति दूसरी संस्कृति में घुस जाते हैं, घुल मिल जाता है। तो इस दोनों संस्कृति आपस में घुल मिल जाते हैं, उससे एक तीसरा संस्कृति के निर्माण होता है, जिसका हम लोग राष्ट्रीय संस्कृति कहते हैं। अच्छा। नेपाल में राष्ट्रीय संस्कृति के विकास जो है यही से हुई। राष्ट्रीय भाषा के विकास भी, सब भाषा के विकास जब हुई तब राष्ट्रीय भाषा के विकास, खाली नेपाली के विकास से राष्ट्रीय भाषा के विकास न हुई। जब सब संस्कृति के विकास हुई तो घुलमिल हुई कि एक राष्ट्रीय संस्कृति के। और नेपाल में जितने भाषी है, है ना, जितने समुदाय है, सबके विकास हुई, तब जाएगी नेपाल के विकास हुई। खाली नेपाली भाषा संस्कृति उससे खाली विकास न हुई। बहुत बढ़िया बात कियागा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग का समय दिएगा, धन्यवाद। अब संसार में आवागा। अब अंत में हम लोग दर्शक लोग का कुछ बतावे चाह जाते हो, बताई दिया जाए। हमारा तो यही है कि हम अवधिवासी क्षेत्र के दर्शकन से हमारा अनुरोध का है कि कम से कम हम लोग की जो संस्कृति हराया जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, नवा पीढ़ी तो हम देखी था कि सब कोई फिल्मी गाना वगैरह में आएंगे, अब सोहर वगैरह हराएगा, कजरी तीज वगैरह हराएगा। ये सबका अपने परिवार में शुरुआत करें, फिर से लावे के शुरुआत करें। अपना परंपरा है, हाँ, जैसे हमारे अवधि में खान पान के अपने व्यवस्था है, हम लोग के अवधि के जो है अपने व्यंजन है, तो ये व्यंजन लोगन के भी हो, कम से कम कुछ नहीं तो साल में एक बार अवधि व्यंजन के जो है प्रदर्शनी हो जाए। हाँ, अवधि व्यंजन बना के खिलावा, थारू लोग तो शुरू कर दी। जी हाँ, शुरू कर दी। तो हम अवधिवासी भी कम से कम अवधि व्यंजन के शुरुआत करें, अवधि व्यंजन हो। और विवाह वगैरह आदि इत्यादि संस्कार में जो पहले संस्कार चलत रहे, जो कुसंस्कार के रूप में जो चले गए उनका छोड़ दो जी। लेकिन जो संस्कार आपका जो है आपकी संस्कृति के हम लोग के जो बचाए के ले जा रहा है, उनका तो कम से कम हम लोग मानत चलो, अपनावत चलो। और ये विदेशी संस्कृति के आधार में खाली चले वाला जो अभी चला है, वो तो विदेशी संस्कृति तो आप हमरे भाषा संस्कृति का समाप्त करें। तो ये उससे बचा जाए, विदेशी संस्कृति का छोड़ के अपनी संस्कृति के आगे बढ़ावे में सब लोग, अवधि समाज के जितने लोग हैं जागरूक लोग, वो लोग जो है ईमान लागे, यही हमारा अनुरोध है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अवधि संसार के तरफ से, जी नेपाल HD टेलीविजन के तरफ से, दर्शकबिंद आप लोग देखा जाता रहा अवधि संसार। मनोरंजन और समाचार के लिए आप लोग देखते रहा जाए जी नेपाल HD टेलीविजन। ये कार्यक्रम से हमका विदा दिया जाए। नमस्कार।
जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै